ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। आज सुबह जब ईरान ने अपनी जमीन से वो चीज दागी जिसे दुनिया डांसिंग सेजल मिसाइल कह रही है, तो अमेरिका के पेंटागन से लेकर तेल अवीव के बंकरों तक हड़कंप मच गया। रूस खामोश है, चीन अपनी चालें चल रहा है और इजराइल का वो आयरन डोम जिस पर उसे नाज था, आज इस नई आफत के सामने संघर्ष करता दिख रहा है। ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि ईरान ने अपने सबसे पुराने और सबसे वफादार दुश्मन के खिलाफ अपना सबसे घातक पत्ता चल दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि आसमान में उड़ती हुई कोई मिसाइल नाच भी सकती है? क्या ये मुमकिन है कि पलक झपकते ही कोई मिसाइल अपनी दिशा बदल ले और रडार को धोखा दे दे? ईरान की सेजल मिसाइल ने आज ठीक यही करके दिखाया है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ये मिसाइल अब तक के तमाम डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती दे रही है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब मिडिल ईस्ट में आग लगी है, तो भारत के खेमे में क्या हलचल है? क्या हमारे पास भी कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इस डांसिंग मिसाइल की हेकड़ी निकाल सके? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि भारत की मिसाइल ताकत के आगे आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पानी भरते हैं। ईरान ने जिस सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, उसके पीछे की इंजीनियरिंग और उसकी टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। सेजल कोई आज की बनी हुई मिसाइल नहीं है, लेकिन 2026 के इस दौर में इसमें जो अपग्रेड किए गए हैं, उसने इसे एक अदृश्य शिकारी बना दिया है। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप सोचेंगे कि ये सॉलिड फ्यूल क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, पुरानी मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल भरा जाता था, जिसे भरने में घंटों लगते थे और सैटेलाइट्स को पता चल जाता था कि हमला होने वाला है। लेकिन सेजल में भरा सॉलिड फ्यूल इसे रेडी टू फायर मोड में रखता है, मतलब बटन दबाया और काम तमाम। ईरान ने इसे इजराइल के उस सुरक्षा कवच को भेदने के लिए डिजाइन किया है जिसे दुनिया अजेय मानती थी। जब ये मिसाइल आसमान में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी रफ्तार और इसका रास्ता किसी को समझ नहीं आता। यहीं से शुरू होता है सस्पेंस का वो खेल जिसने इजराइल के डिफेंस कमांडर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। मिसाइल का नाम सेजल है, जिसका मतलब होता है पके हुए पत्थर। लेकिन इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी तकनीक है जिसे टर्मिनल फेज पैंतरेबाजी या मैन्यूवरबिलिटी कहते हैं। जब सेजल मिसाइल अपने टारगेट की तरफ गिरती है, तो ये सीधी रेखा में नहीं आती। ये हवा में कलाबाजी खाती है, जिग जैग रास्ते अपनाती है, मानो आसमान में नाच रही हो। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज सीधी आ रही हो तो उसे रोकना आसान है, लेकिन अगर कोई चीज पागलों की तरह अपनी दिशा बदल रही हो तो उसे कैसे मारेंगे? इजराइल का एरो 3 सिस्टम और अमेरिका का थार्ड इसी उलझन में फंसा हुआ है। सेजल की यही खूबी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में टॉप पर ले आती है। ईरान ने इस बार इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर यह साफ कर दिया है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन क्या ईरान की ये ताकत भारत के लिए कोई सबक है, या भारत इससे भी कई कदम आगे निकल चुका है? अब एंट्री होती है दुनिया की सबसे उभरती हुई महाशक्ति, यानी हमारे प्यारे भारत की। जब हम ईरान की सेजल की बात करते हैं, तो हमें अपने अग्नि परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। भारत की अग्नि 5 और अब जो नई अग्नि P, अग्नि प्राइम आई है, वो सेजल जैसे दर्जनों खिलौनों को धूल चटाने का दम रखती है। भारत ने सालों पहले समझ लिया था कि आने वाला वक्त सॉलिड फ्यूल और पैंतरेबाजी का ही होगा। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि सेजल सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही सीमित है। भारत के पास जो कैनिस्टर लॉन्च तकनीक है, वो ईरान के पास मौजूद किसी भी तकनीक से मीलों आगे है। हमारी मिसाइलें सड़क से, रेल से या किसी भी मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती हैं और उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन क्या भारत की मिसाइलें भी डांस कर सकती हैं? इसका जवाब है MIRV तकनीक, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। एक मिसाइल छोड़ो और वो आसमान में जाकर 10 अलग अलग बमों में बंट जाए और हर बम अपना अलग शिकार चुने। ये है भारत का असली दम। ईरान और इजराइल की इस जंग ने ग्लोबल मार्केट और डिफेंस डील के समीकरण बदल दिए हैं। 2026 में आज भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। ईरान की सेजल मिसाइल को देखकर कई देश अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की मिसाइल तकनीक सटीक होने के साथ साथ भरोसेमंद भी है। इजराइल के साथ हमारे रक्षा संबंध बहुत गहरे हैं, लेकिन भारत हमेशा अपनी शर्तों पर खेलता है। इस युद्ध में जो सेजल मिसाइल दागी गई, उसने ये साबित कर दिया कि अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भरोसे बैठना बेवकूफी है। अब जमाना हाइपरसोनिक और स्मार्ट मिसाइलों का है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल
जो रूस के साथ मिलकर बनाई गई है, वो भी अब ऐसे अवतार में आ चुकी है जो रडार के नीचे उड़कर दुश्मन के कलेजे को चीर सकती है। ईरान की इस हरकत ने पूरी दुनिया को एक नई आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ में धकेल दिया है। सेजल मिसाइल के बारे में एक और चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि ईरान ने इसे पूरी तरह स्वदेशी होने का दावा किया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया और चीन की छाया भी है। 2026 के इस जियोपॉलिटिकल मैप में ईरान एक ऐसा मोहरा बन गया है जो पूरे पश्चिम को चुनौती दे रहा है। जब सेजिल ने इजराइल के ऊपर अपनी चमक दिखाई तो उसका मकसद सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक संदेश देना था। संदेश ये कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हमारे पास वो डांसिंग स्टोन है जो तुम्हारे सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम को कबाड़ बना देंगे। ईरान का ये आक्रामक रुख भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि खाड़ी देशों में शांति भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन भारतीय सेना और डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हमारे पास जो के सीरीज की मिसाइलें हैं जो समुद्र की गहराइयों से पनडुब्बियों के जरिए दागी जाती हैं, वो ईरान की किसी भी मिसाइल से ज्यादा घातक और गुप्त हैं। भारत की ताकत का लोहा अब अमेरिका भी मानता है, जबकि ईरान की सेजल मिसाइल अभी भी एक क्षेत्रीय खतरा है। भारत की मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की क्षमता रखती हैं। 2026 में भारत ने अपनी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल किया है कि हमारी मिसाइलें खुद अपना रास्ता चुनती हैं और दुश्मन के जैमिंग सिग्नल को लात मारकर आगे बढ़ जाती हैं। ईरान की सेजल मिसाइल में अभी वो लेवल की एआई नहीं है, वो एक प्री प्रोग्राम्ड रास्ते पर चलती है। हालांकि उसकी डांसिंग एबिलिटी उसे खास बनाती है, लेकिन भारत की अग्नि प्राइम की सटीकता के सामने वो अभी भी बच्चा है। अग्नि प्राइम को भारत ने विशेष रूप से ऐसे ही खतरों को बेअसर करने के लिए बनाया है। ये मिसाइल इतनी हल्की और तेज है कि इसे रोकना दुनिया के किसी भी रडार के लिए एक दुःस्वप्न जैसा है। ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। इसमें अमेरिका का दखल और रूस का समर्थन इसे तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आया है। सेजल मिसाइल का दागा जाना इस बात का सबूत है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। इजराइल ने भी पलटवार की कसम खाई है और उनके पास भी जेरिको जैसी मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। लेकिन भारत इन सब के बीच एक बैलेंसिंग पावर बनकर उभरा है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारे पास वो तकनीक है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नहीं बल्कि उसके लॉन्च पैड पर ही राख कर सकती है। भारत का प्रलय मिसाइल सिस्टम इसी रणनीति का हिस्सा है। ये शॉर्ट रेंज की ऐसी मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब रात के अंधेरे में ईरान के रेगिस्तानों से अचानक आग का एक गोला निकलता है और 2000 किलोमीटर दूर इजराइल की धरती पर जाकर गिरता है। ये मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। सेजल की रफ्तार ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा है। जब ये वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करती है तो इसकी सतह का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में भी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते रहते हैं। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। लेकिन भारत ने अग्नि 5 के परीक्षणों में ये साबित कर दिया है कि हमारे पास ऐसी हीट शील्ड तकनीक है जो सूर्य की सतह जैसी गर्मी को भी झेल सकती है। भारत के वैज्ञानिक आज दुनिया के टॉप मिसाइल इंजीनियरों में गिने जाते हैं। ईरान की सेजल ने जो तहलका मचाया है उसने भारत को अपनी मिसाइल डिफेंस और ऑफेंसिव क्षमताओं को और भी ज्यादा पैना करने का मौका दिया है। ईरान की इस मिसाइल के पीछे की राजनीति भी बहुत गहरी है। 2026 के इस दौर में तेल की राजनीति अब हथियारों की राजनीति में बदल चुकी है। ईरान चाहता है कि वो मुस्लिम जगत का लीडर बने और इसके लिए उसे अपनी ताकत दिखानी जरूरी है। इजराइल पर सेजल दागना उसी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। लेकिन इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पहले ही ईरान के कई न्यूक्लियर और मिसाइल सेंटर्स की रेकी कर ली है। लेकिन सेजल का सॉलिड फ्यूल होना ईरान को एक बड़ा एडवांटेज देता है। वो इन मिसाइलों को सुरंगों और पहाड़ों के अंदर छिपा कर रख सकते हैं। भारत के पास भी ऐसी अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो की तकनीक है, लेकिन हम इसे बहुत ही गुप्त रखते हैं। भारत की रणनीतिक ताकत उसकी खामोशी में है। हम अपनी ताकत का ढिंडोरा नहीं पीटते, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो दुनिया देखती रह जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है प्रिसिजन यानी सटीकता। पहले की मिसाइलें बस एक शहर को निशाना बनाती थीं और कहीं भी गिर जाती थीं, लेकिन सेजल ने इस बार ये दिखाया है कि वो पिन पॉइंट एक बिल्डिंग को भी निशाना बना सकती है। ये टेक्नोलॉजी ईरान को काफी भारी पड़ी है इसे विकसित करने में।
भारत के पास नाविक जैसा अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जो हमारी मिसाइलों को सेंटीमीटर की सटीकता देता है। ईरान अभी भी काफी हद तक रूसी या अन्य ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स पर निर्भर है जिन्हें जंग के वक्त अमेरिका जाम कर सकता है, लेकिन भारत को कोई जाम नहीं कर सकता। हमारी आत्मनिर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो दूसरों से हथियार मांगता था। आज हम वो भारत हैं जो दुनिया को सुरक्षा की गारंटी देता है। मिसाइल वॉरफेयर में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, इंटरसेप्शन। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की कई सेजल मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर 10 मिसाइलें दागी जाएं और उनमें से सिर्फ 2 भी अपने टारगेट पर लग जाएं, तो तबाही का मंजर भयावह होता है। ईरान की डांसिंग मिसाइल का मकसद ही यही है कि वो डिफेंस सिस्टम को इतना थका दे कि कुछ मिसाइलें निकल ही जाएं। भारत का S-400 सिस्टम और हमारा अपना स्वदेशी XRSM इसी तरह के खतरों को रोकने के लिए तैनात हैं। हमारी डिफेंस लेयर्स इतनी मजबूत हैं कि अगर दुश्मन एक तरफ से हमला करे तो हम उसे 3 अलग अलग लेयर्स पर खत्म कर सकते हैं। ईरान की सेजिल ने दुनिया को डराया जरूर है, लेकिन भारत के सुरक्षा घेरे को भेदना किसी के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं उस खौफ की जो सेजिल मिसाइल ने पूरी दुनिया में पैदा कर दिया है। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का औजार है। जब इजराइल के शहरों में सायरन बजते हैं तो लोगों को पता होता है कि आसमान से मौत बरस रही है, और वो भी ऐसी मौत जिसका रास्ता कोई नहीं जानता। सेजिल की मारक क्षमता ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनाने की तरफ एक कदम है। लेकिन क्या सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इसे चुपचाप देखेंगे? बिल्कुल नहीं। 2026 में खाड़ी देश भी अब अपनी मिसाइल ताकत बढ़ा रहे हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा मार्केट है। हमारी आकाश और अस्त्र जैसी मिसाइलों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। ईरान की ये हरकत भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नया बूस्ट दे सकती है, क्योंकि हर कोई अब ऐसी तकनीक चाहता है जो सेजिल जैसी मिसाइलों का शिकार कर सके। मिसाइल की दुनिया में बूस्ट फेज और टर्मिनल फेज 2 सबसे क्रिटिकल वक्त होते हैं। सेजिल जब उड़ान भरती है तो वो इतनी तेज होती है कि उसे शुरू में पकड़ना मुश्किल है, और जब वो वापस गिरती है तो उसका डांस उसे अजेय बनाता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक पर काम किया है जिसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कहते हैं, यानी लेजर बीम से मिसाइल को जला देना। 2026 में भारत इस तकनीक में काफी आगे निकल चुका है। अगर कोई डांसिंग मिसाइल भारत की तरफ आती है तो उसे किसी दूसरी मिसाइल से टकराने की जरूरत नहीं है। एक तेज लेजर किरण उसे हवा में ही पिघला देगी।